हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में मीडिएवल हिस्ट्री के 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था वो मोहम्मद गौरी का था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो एकता प्रणाली जो प्रारंभ किया था वो इल्तुतमिश किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने शुरू की थी। तो बाजार नियंत्रण नीति जो शासक शुरू किया था वो अलाउद्दीन खिलजी था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली की पहली महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि चहलगानी यानी 40 अमीरों का दल किसने बनाया था। तो जो चहलगानी 40 अमीरों का दल बनाया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना जो की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो स्थानांतरित किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जजिया कर किस पर लगाया जाता था। जजिया कर जो लगाया जाता था वो हिंदुओं पर लगाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर भारत कब आया। बाबर भारत कब आया। तो जो बाबर भारत आया था वो आया था 1526 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना जो किया था वो अकबर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। आइन ए अकबरी के लेखक जो थे वो अबुल फजल थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी। शेर शाह सूरी जो बनवाया था वो जीटी रोड बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल जो बनवाया था वो शाहजहां बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खान था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंशबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। वंशबदारी प्रथा जो शुरू किया था वो अकबर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। जहांगीर का वास्तविक नाम जो था वो सलीम था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी। तो वो दी थी गुरु तेग बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे। कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे। तो वो जुड़े थे भक्ति आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। रामचरितमानस के रचयिता जो थे तुलसीदास थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी सिलसिला चिश्ती के प्रथम संत कौन थे। सूफी सिलसिला चिश्ती के प्रथम संत जो थे वो उपरोक्त प्रमुख संत जो थे वो उपरोक्त सभी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यानी निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम, ये तीनों लोग थे प्रमुख संत जो थे, ये तीन लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था
वो हुआ था 1469 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो ईश्वर की भक्ति करना था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था वो हरिहर और बुक्का ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? कृष्णदेव राय किस वंश थे? तो ये थे तुलु वंश के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1565 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी राज्य की राजधानी जो थी वो थी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टदिग्गज किस दरबार से संबंधित थे? दिग्गज किस दरबार से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे कृष्णदेव राय के दरबार से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो इल्तुतमिश ने जो उत्तराधिकारी बनाया था वो रजिया को बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के से सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के चलाए थे वो तांबा धातु थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलाउद्दीन खिलजी था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि जिजिया कर किसने समाप्त किया था? जिजिया कर जो समाप्त किया था वो अकबर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखी? तारिक ए फिरोज शाही जो लिया था जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता किस देश से आया था? तो वो आया था मोरक्को देश से आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हो कि जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जामा मस्जिद जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत जो संबंधित था वो बाजार नियंत्रण से संबंधित था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बलबन किस वंश से था? बलबन जो था वो गुलाम वंश से था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज तरंगिणी किसने लिखी थी? राज तरंगिणी जो लिखा था वो कल्हड़ ने लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक जो थे मलिक मोहम्मद जायसी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? तो वो अकबर के दरबार में थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा जो लिखा था वो गुलबदन बेगम ने लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह द्वितीय था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।